तो मैंने अपनी कॉमिक बुक पढ़ने की शुरुआत 2017 में सुपर के द प्लेनेट हल्क कॉमिक को देखने के बाद शुरू की थी, जिसने मुझे इस तरीके से खींच लिया था कि मैं हल्क के कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ था, पर मार्वल ने इसका कचरा करके रख दिया। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हल्क की पहली मूवी द इनक्रेडिबल हल्क, जो कि एमसीयू का पार्ट है, जब वो 2008 में आई थी तब उसकी स्टोरी भले ही इतनी खास नहीं हो, पर उसका हल्क बहुत ही अच्छा था और देखने लायक था, बिल्कुल मस्कुलर और जैसा हम इमेजिन करते हैं। तो 2008 की इनक्रेडिबल हल्क के बाद में हमें सीधा 2012 की अवेंजर्स में हल्क देखने को मिला, जिसका रोल मार्क रफेलो ने किया था। और उसके बाद में एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमने उसे देखा, जिसमें होता ये है कि हल्क प्लेनेट से बाहर चला जाता है, जिसके बाद में हमें ज़्यादा जर्नी उसकी दिखाई नहीं गई। अब तक का जो हल्क था वो एंग्री था और सबको पसंद भी आ रहा था। पर उसके बाद में आती है थॉर रैग्नारॉक। तो देखो, थॉर रैग्नारॉक को लेकर ऑडियंस वैसे ही दो हिस्सों में बटी हुई है। एक दिन को ये मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आई और एक दिन को बहुत ज़्यादा पसंद आई। पर थॉर का कैरेक्टर फनी करने के अलावा इसने एक चीज़ और की, वो था हल्क के कैरेक्टर को बर्बाद करना, और पर्सनली मुझे वो मूवी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब देखो, बात ऐसी ना, हल्क का कैरेक्टर ऊपर नीचे बताना तो अलग बात है, पर थॉर रैग्नारॉक ने किया क्या कि हल्क की सबसे प्यारी कॉमिक बुक स्टोरी यानी कि वर्ल्ड वॉर हल्क और प्लेनेट हल्क को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्योंकि थॉर रैग्नारॉक में सकार की जो स्टोरी बताई गई वो एकदम बेहुदा थी, और ग्रैंड मास्टर तो पूछो ही मत, उन्होंने तो उसको जोकर ही बना दिया था। कि हल्क की बेइज्जती करना बचा हुआ था, तो मार्वल ने क्या किया कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में हल्क के कैरेक्टर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। पहली बात तो इसे थानोस से पिटवा दिया, और दूसरी बात एंड गेम में तो भैया ये प्रोफेसर हल्क बन गए, उसमें तो ये किसी को पसंद नहीं आए, और ना चाहते अभी हल्क का कैरेक्टर बूढ़ा हो गया और उसकी बहुत सारी स्टोरी लाइन्स खत्म हो गई, क्योंकि उसकी एज इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब वो बता नहीं सकते। स्टूडियो को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार हल्क के कैरेक्टर के साथ में करे क्या। और अगर तुम्हारा सवाल ये है कि हल्क के कैरेक्टर के ऊपर और कोई मूवी क्यों नहीं बनी इनक्रेडिबल हल्क के अलावा, तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट पैरामाउंट के पास में, मतलब मूवी बनाएंगे मार्वल वाले और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पैरामाउंट वाले, और सारा प्रॉफिट वो उठाएंगे, इसलिए कोई भी मूवी नहीं बनी। पर अब ये चेंज होने वाला है। पैरामाउंट के साथ में डील कर कर हल्क की एक मूवी लाने की बात हो रही है, जिसकी बात अभी से स्टार्ट होती है, और यहाँ पर आता है हमारा टर्निंग पॉइंट यानी कि शी हल्क। तो चलो शी हल्क की भी बात कर लेते हैं। तो एपिसोड 1 में होता ऐसा है कि जेनिफर वॉल्टर्स, जो कि ब्रूस बैनर की कज़न है, वो दोनों एक फील्ड ट्रिप पे जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने शकार का एक स्पेसशिप आके टपक पड़ता है, जिसके कारण उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, और ब्रूस बैनर का थोड़ा सा खून जेनिफर वॉल्टर्स के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो शी हल्क में बदल जाती है। एक्सीडेंट के बाद में दोनों के दोनों एक आइलैंड पे चले जाते हैं, जहाँ पर हल्क शी हल्क को ट्रेनिंग देता है हल्क बनने की, और साथ ही साथ में उसका हाथ भी हील हो जाता है जेनिफर वॉल्टर्स के खून से, यानी कि उनके ब्लड में कुछ तो स्पेशल है कि वो गामा रेज अब्जॉर्ब कर लेता है। फिर शी हल्क अपनी ट्रेनिंग करके अब वापस नॉर्मल लाइफ में चली जाती है, पर उसके साथ साथ पैरेलल में अभी हल्क की स्टोरी लाइन भी चल रही है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि एपिसोड 2 में हल्क एक्चुअली प्लेनेट सकार वापस जा रहा है। उसी शिप से कोई मदद मांगने उसके पास आया था। तो इसका मतलब अब हल्क की प्लेनेट हल्क वाली स्टोरी लाइन वापस से रिस्टोर होने वाली है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि इसके बच्चों का कहीं ना कहीं रिलेशन होगा। उसके लिए हमें कॉमिक बुक की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, तो पहले कॉमिक बुक की हिस्ट्री जान लेते हैं। तो कॉमिक्स उसमें 2007 में प्लेनेट हल्क की स्टोरी होती है, जिसमें एक्चुअली इल्यूमिनाटी, इन हरामियों को तो जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो वीडियो तो बना ही रखा है मैंने, देख लेना। तो इन लोगों ने मिलकर हल्क को किसी पीसफुल प्लेनेट पे भेजने की तैयारी की होती है, पर हल्क का शिप क्रैश लैंड कर जाता है सकार पर, जहाँ पर रूल करता है रेड किंग, और वो उसे अरीना में धकेल के इससे बार बार लड़वाता है और इसे मारने की कोशिश करता है। पर हल्क ना सिर्फ बचता है बल्कि एक रेवोल्यूशन को भी लीड करता है। फिर सबके सब मिलकर उसे प्लेनेट का राजा घोषित कर देते हैं, और वो एक कायरा नाम की बंदी से शादी कर देता है। तो हल्क प्लेनेट का राजा ही बन जाता है, शादी भी हो जाती है, और कायरा को 2 बच्चे भी होने वाले थे, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। पर तभी जिस शिप पे वो आया होता है वो ब्लास्ट हो जाती है, जिसके कारण आधी ज़्यादा पॉपुलेशन मर जाती है, और साथ ही साथ में कायरा और उसके 2 बच्चे भी मारे जाते हैं, जिसका बदला लेने हल्क वापस अपने प्लेनेट पे जाता है और अर्थ पे जाके वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर देता है। अब देखो, एमसीयू लूजली कॉमिक्स पे बेस्ड है, तो ये पूरी स्टोरी लाइन तो अडेप्ट कर नहीं सकते, इसलिए वो टाइमलाइन के हिसाब से इसे अल्टर कर रहे हैं, और इसके लिए 2 थ्योरी निकल के आ रही है कि हल्क प्लेनेट सकार पे जा ही क्यों रहा है वापस। तो भाई, अपनी पहली थ्योरी तो ये कहती है कि हल्क की जो प्लेनेट हल्क वाली स्टोरी है वो अब यहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब हल्क वापस प्लेनेट सकार पे जाएगा, रेड किंग को हराएगा, उस पर रूल करेगा, और उसके 2 बच्चे होंगे। और देखो, ये वाली जो थ्योरी है ना, एक्चुअली प्लेनेट हल्क की स्टोरी इसमें फिक्स नहीं हो रही, और एमसीयू की टाइमलाइन में ये बहुत ही अटपटी लगेगी। तो दूसरी थ्योरी निकल के आती है। तो दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लेनेट हल्क की जितने भी इवेंट है वो एक्चुअली थॉर रैग्नारॉक में हो चुके हैं, और अब हल्क अपने दोनों बेटों को संभालने जा रहा है, क्योंकि प्लेनेट वाले उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ब्रूस 2 साल के लिए हल्क में कैद था, इसलिए उसे ऑलरेडी याद नहीं है कि उसमें हुआ क्या था उन 2 सालों में। तो हो सकता है उसके 2 बच्चे हो गए हों,
और अब वो उन्हें संभालना ही चाह रहा है। देखो, अगर बच्चे के बारे में जानना है तो पहले माँ के बारे में जान लो। तो कायरा जो है उसके पास में ओल्ड स्ट्रॉन्ग की पावर है। ये एक ऐसी पावर है जिससे वो टेक्टोनिक एनर्जीज को मैनिपुलेट कर सकती है, जिससे उसके ऊपर रॉक्स और लावा को मास्टरी हासिल है। और अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो ये धरती पर हाथ रख के कम्युनिकेट कर सकती है अर्थ से, और लावा और रॉक्स को कंट्रोल कर सकती है। तो कायरा के दो जुड़वा बच्चे होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा लड़का होता है सकार। अब देखो, सकार के लिए बात ऐसी है कि वो लावा में ही पैदा हुआ था, और लावा में प्रोटेक्ट इसलिए रहा वो क्योंकि ओल्डस्ट्रॉम से उसकी माँ ने उसको बचा के रखा था लावा और फायर से। पर जैसे ही वो बॉर्न हुआ, उसने मॉन्स्टर से लड़ाई की अपने आप को बचाने के लिए, और साथ ही साथ में उनका फ्लैश भी खाया जिंदा रहने के लिए। वो बचपन इतनी मुश्किलों से निकला है। वो हमेशा अपने फादर को ढूंढता रहता था, क्योंकि उसको अपनी मदर की आवाज़ सुनाई दी थी, पर फादर के बारे में कुछ पता नहीं था, जिसकी वजह से उसके मन में हल्क को लेकर एक हेट्रेड पैदा हो जाती है। और बाद में सकार अपने बाप से मिलने के लिए अल्टीमेटली प्लेनेट अर्थ पे चला ही जाता है। अब ज़रा बात कर लेते हैं इसकी पावर्स और एबिलिटीज़ की। तो ये भी अपनी माँ की तरह टेक्टोनिक प्लेट्स की एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, लावा को कंट्रोल कर सकता है। साथ ही साथ इसकी हल्क की तरह दो अल्टर ईगो हैं। अब इसकी हल्क की तरह सिर्फ दो पर्सनैलिटी नहीं है, बल्कि ये दिखता भी हल्क की तरह ही है। पर इसका जो दूसरा बेटा है यानी कि हीरो कारा, वो एक्चुअली में हल्क की तरह बिल्कुल नहीं दिखता, और अपनी मदर की तरह ज़्यादा दिखता है। वो थोड़ा स्किनी सा है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट मास्टर है, और साथ ही में एक अच्छा स्वॉर्ड्समैन है। अब देखो, सकार की तरह ही हीरो कारा भी अपनी माँ की आवाज़ को सुन सकता है, और वो ओल्ड पावर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। यहाँ तक कि उसकी सारी पावर्स ओल्ड पावर से ही आती है, पर ओल्ड पावर उसे पूरी तरीके से करप्ट कर देती है। अपने प्लेनेट को तबाह करने के बाद में भी ये रुकता नहीं है, और भी प्लेनेट्स को जाके तबाह कर देता है। और सारी की सारी ओल्ड पावर दुनिया से निकालने के बाद में वो दूसरे प्लेनेट से भी सारी की सारी पावर निकाल लेता है, जिसके बाद में वो प्लेनेट अर्थ की तरफ जाता है ताकि वो अपने बाप को मार सके। और अगर अब तक तुम नहीं समझे हो तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि भैया, हीरो कारा कोई हीरो नहीं है। एक्चुअली में वो सुपर विलन है, जो कि अपने बाप को मारना चाहता है और ओल्ड पावर से पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है। अब देखो, कॉमिक्स में तो दोनों ही बेटे हल्क को मारना चाहते हैं, पर एमसीयू में इतना कुछ नहीं होगा। वो ज़रूर इसे टोन डाउन करके ही दिखाएंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सकार यंग एवेंजर्स को ज्वाइन कर सकता है, और उसी को सेटअप करने के लिए ही ये सब चल रहा है। पर देखो, आखिरकार है तो ये सब थ्योरी, और ये तो वही जाने मार्वल वाले ही कि वो लोग क्या करना चाहते हैं। बाकी ये मेरा ओपिनियन, में जानना थोड़ा क्या ओपिनियन, लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। मैं मिलूंगा तुम्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस वायरस वानी साइनिंग ऑफ।